चर्चा ये है कि पूर्णिमा नीरज सिंह भी भाजपा के संपर्क में है। हो सकता है कि वो चली जाएं और धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। आप ऐसे ही सवाल करते हैं। अभी तक इसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन मैं आगे का नहीं जानती कुछ भी। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय है थोड़ा सा पार्टी को भी अपना आत्ममंथन और कठोर निर्णय लेने का। अधर में लटका दिया जाता है कोई भी निर्णय, सोच समझ कर नहीं लिया जाता है, सिर्फ कुछ समीकरण देखे जाते हैं कुछ निर्णय लेने में। फिलहाल कांग्रेस में है, आगे क्या होगा इस पर नहीं बता सकते। देखिए, इस पर कोई नहीं बता सकता है, इस पर कोई नहीं बता सकता। इसमें जितने 81 विधायक हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता है इसमें। और हर कोई जो है अपने भविष्य के बारे में सोचता है। अगर पार्टी अपने भविष्य के बारे में सोचती है टिकट देने से पहले कि ये कैंडिडेट ऐसा है, इसको हम टिकट देंगे तो हमारे लिए सीट आएगी, तो कोई कैंडिडेट भी तो यही सोचता है कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ ज़्यादा संपन्न रहेगा और कहाँ वो जो है स्थिर रहेगा और कहाँ पर जो है उसको ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो आत्मसम्मान की है और पार्टी में बात सुने जाने की है। क्या मंत्री बनने में पूर्णिमा नीरज सिंह की भी इच्छा थी? आप चाहती थी कि मंत्री बने? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं चाहती? देखिए, मंत्री बनिए आप तब जब आप कुछ स्पष्ट कर पाएँ, जब आपके पास एक विजन प्लान हो कि अगर हम बनते हैं तो हम ये कर पाएंगे। आप अगर फरवरी मार्च में शपथ लेते हैं और जब आपको पता है कि 1 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, आप क्या कर पाएंगे? झारखंड में कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झरिया से कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह हैं। पूर्णिमा जी, गीता कोड़ा इकलौती सांसद थी, महिला सांसद थी, पहली बार कोई महिला वो सीट से जीत कर आई थी, वो चली गई बीजेपी में, कैसे देख रही हैं आप? दुखद है, बहुत दुखद है। और परिवार से कोई जाता है तो दुख तो होगा और सबको ही दुख है। मुझे लगता है बड़ी बड़ी बातें लोग कर लें, लेकिन आप जैसा कि आपने कहा कि एकमात्र महिला सांसद जो उस क्षेत्र से जीत के आई, जिनकी अच्छी पैठ है, और उन 14 लोकसभाओं में जब 2019 में एक वेव की बात कही जाती है हमेशा लोकसभा में, विगत पिछले 2 लोकसभा चुनावों से, उसमें वो जीत कर आई वो सीट 2019 में। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जाना पार्टी के लिए एक क्षति तो है निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय है थोड़ा सा पार्टी को भी अपना आत्ममंथन और कठोर निर्णय लेने का। अधर में लटका दिया जाता है कोई भी निर्णय, सोच समझ कर नहीं लिया जाता है, सिर्फ कुछ समीकरण देखे जाते हैं कुछ निर्णय लेने में, बात नहीं सुनी जाती। मैंने सुना उन्होंने उनकी काफ़ी सारी शिकायतें थी जो उन्होंने कहीं शायद आपको ही इंटरव्यू देने में या कहीं कह रही थी वो। और ऐसा मुझे लगता है वो पहली व्यक्ति नहीं है, और भी स्टेट्स की मैंने देखे। अभी हम कुछ कार्यक्रम में बाहर गए थे, हमने देखा कि तमिलनाडु की एक कांग्रेस एमएलए जो 3 बार से एमएलए हैं, उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने भी जो है दामन थाम लिया दूसरी पार्टी का। तो मुझे लगता है कि प्रदेश में और केंद्रीय नेतृत्व अब दोनों को जो है बहुत बैठकर और अच्छे से आत्ममंथन करके निर्णय लेने की ज़रूरत है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ बातें क्या उन तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं तो सही पहुंच रही हैं। यहाँ पर जो विधायक जिनको हज़ारों लोग चुनकर लाते हैं, उनके मन की क्या भावनाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी बातें बीच में खो जा रही हैं। और इस वजह से ऐसे निर्णय जो है लोग मजबूर होकर ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर राजनीति करने आया है, उनको लोग चुनकर आते हैं। अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो फिर वो उस जगह पर रहकर क्या करेंगे? माना जा रहा है कि आप भी नाराज चल रही हैं, क्योंकि 12 विधायक जो नाराज थे उसमें तो आपका भी नाम था, भले ही गई नहीं साथ। तो क्या इस नाराजगी का असर आगे देखने को मिलेगा कोई? आप ऐसे ही सवाल करते हैं। देखिए, नाराज़गी का असर अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं फ़िलहाल तो अपनी पार्टी में ही दिखा रही हूँ। मैं अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं शिकायतें नहीं करती हूँ, कहती भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब अगर पब्लिकली ऐसे कुछ हो रहा है तो लोगों को समझने और सोचने की ज़रूरत है। और हर कोई जो है अपने भविष्य के बारे में सोचता है। अगर पार्टी अपने भविष्य के बारे में सोचती है टिकट देने से पहले कि ये कैंडिडेट ऐसा है, इसको हम टिकट देंगे तो हमारे लिए सीट आएगी, तो कोई कैंडिडेट भी तो यही सोचता है कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ ज़्यादा संपन्न रहेगा और कहाँ वो जो है स्थिर रहेगा और कहाँ पर जो है उसको ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे बड़ी बात जो आत्मसम्मान की है और पार्टी में बात सुने जाने की है। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये निर्णय करते हैं कि कोई कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा। आप हमेशा स्ट्रेट बोलती हैं, इसलिए हम बहुत सीधा सवाल। चर्चा ये है कि पूर्णिमा नीरज सिंह भी भाजपा के संपर्क में है, हो सकता है कि वो चली जाएं और धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ें। इसमें कितनी सत्यता है और क्या ये संभव है? मैं जिस भी सर्वे में रही हूँ, मैं अभी तक महागठबंधन के प्रत्याशी पे ही रही हूँ। अभी तक मैं किसी भी सर्वे में एनडीए के नाम से नहीं रही हूँ। तो
अभी तक इसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन मैं आगे का नहीं जानती कुछ भी कि क्या है, लोग क्या बोलते हैं, मैं उस पर ध्यान भी नहीं दे। जैसा आप बोलते हैं, मैं नहीं जानती कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मैं अभी जहाँ भी रही हूँ, मैं महागठबंधन, आप देखिए विभिन्न अखबार जो हैं उनके सर्वेज आ रहे हैं, मैं सब में महागठबंधन की ही प्रत्याशी के रूप में हूँ, ऐसा कहीं नहीं है। और पार्टी जो रोल देगी, वो चाहे लोकसभा दे या विधानसभा दे, जो दे, मुझे उसमें कहीं कोई वो नहीं है। और किसी और को भी देगी तो मेरा सपोर्ट रहेगा इसमें। मोदी जी भी आपके इलाके में आने वाले हैं, कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री हैं और HURL का वहाँ पर उद्घाटन है, उनका आना 1 महीने से टल रहा है। और पार्टी वाइज नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो आएंगे ही, इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है। हाँ, फिलहाल कांग्रेस में है, आगे क्या होगा इस पर नहीं बता सकते। देखिए इस पर कोई नहीं बता सकता है, इस पर कोई नहीं बता सकता। इसमें जितने 81 विधायक हैं, कोई कुछ नहीं बोल सकता है इसमें, ऐसा कोई नहीं है। मैं कांग्रेस में हूँ, इसमें अभी कोई डाउट मत रखिएगा। नाराजगी स्पष्ट है कि भाई स्टेट लेवल पे खास करके नहीं सुना जा रहा है, जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश भी नहीं की। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके सामने हो रहा है। आपने 8 विधायकों को दिल्ली जाते हुए देखा, मैं नहीं गई क्योंकि मुझे लगा कि जिस पर्पस से लोग जाना चाह रहे हैं वो मेरा पर्पस नहीं है। अगर लोग सिर्फ मंत्री बनने के लिए, तो वो मेरा पर्पस नहीं था, मुझे अभी मंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी बात है कि उसी समय पेपर लीक का इतना बड़ा मामला हुआ, और अगर हम जाके कहीं और बैठ रहे हैं और हम अपनी मांगें मांग रहे हैं तो मुझे वो गलत लगा। तो मुझे लगा कि उससे बेहतर है कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, वहीं रहिए, आपको जो करना है कीजिए। एक सॉलिडारिटी उन युवाओं के साथ जिनका भविष्य एक झटके में छीन लिया गया, तो ये उनके साथ था। बाकी जिस पर्पस के लिए लोग गए थे वो मेरा पर्पस नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। लेकिन मेरी सॉलिडारिटी उनके साथ भी थी, क्योंकि नाराज़गी तो है सबकी कि किसी ने, अब आप जब 5वें साल में एंटर कर चुके हैं सरकार के, आपका आखिरी साल है, आपके 4 से 5 महीने आचार संहिता में निकल जाएंगे, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सिर्फ जनता के पास आप जाकर क्या समझाएंगे अगर आपके पास हाथ में कुछ ऐसा नहीं रहेगा उनको बोलने के लिए। और लोग, रोज़गार से बड़ी कोई समस्या मुझे इस प्रदेश की लगती नहीं है। तो सामाजिक सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है, ये बात आप भी मानेंगे। मैं पिछली सरकारों में देखा मैंने कि बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सब कुछ बन रहा था, लेकिन आम जनता जो तड़प रही थी, 23 भूखमरी के मामले थे। ये आप लोगों की मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, हमारी सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ। एक हुआ भूखल घासी, मुझे याद है, वो भी हमारी सरकार बनते ही उसके कुछ महीने बाद हुआ था, उसके बाद उनकी वो भी समस्या है। तो इतना बड़ा कोविड हमने निकाल दिया और सब कुछ कर लिया। तो सामाजिक सुरक्षा को लेकर बेहतरीन काम किया हमारी सरकार ने, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। विशेष करके महिलाओं को जब आप पेंशन की बात करते हैं, लेकिन कई फ्रंट्स ऐसे हैं जहां हम पीछे रह गए, जहां बहुत उम्मीदें थी लोगों को और हम वो नहीं कर पाए। तो आज अगर हम निर्णय नहीं लेंगे, वो चाहे मेरी पार्टी हो या ये सरकार हो, तो हम दुविधा में आगे बढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल, जो नाराज विधायक थे उसमें से चाह रहे थे कि मंत्री बदलें, तो क्या मंत्री बदलना के मांग तो आपका भी था, क्या मंत्री बनने में पूर्णिमा नीरज सिंह की भी इच्छा थी, आप चाहती थी कि मंत्री बने? बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं चाहती? देखिए, मंत्री बनिए आप तब जब आप कुछ स्पष्ट कर पाएँ, जब आपके पास एक विजन प्लान हो कि अगर हम बनते हैं तो हम ये कर पाएंगे। आप अगर फरवरी मार्च में शपथ लेते हैं और जब आपको पता है कि 1 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, आप क्या कर पाएंगे? लोगों की सिर्फ अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाएंगी, कार्य आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मात्र अपेक्षाएं बढ़ने के लिए या सैलरी उठाने के लिए या 2 PA पाने के लिए या गाड़ी के लिए या वो जो HOR और ये सब मिलता है, वो सब के लिए मंत्री बनने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। अपने प्रोफाइल में जोड़ लेने के लिए मुझसे कहा भी गया, जो लोग, कई लोग या मेरे घर के या मेरे जहाँ मैं धनबाद में, बन जाइए, प्रोफाइल अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा काम करेंगे, सही निर्णय लेंगे तो प्रोफाइल वैसे भी अच्छा होगा। सिर्फ प्रोफाइल में सैलरी और ये जोड़ने के लिए कि जब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगा, मंत्री वाला मिलेगा, उसके लिए मुझे मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी। बजट पेश किया गया 1,28,900 करोड़, इसे कैसे देखती हैं? क्या आपको लग रहा है कि उम्मीदों पर खरा उतरे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं हर चीज़ यही, लोग काफ़ी निंदा कर रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार जो बोलती है कि 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन हम 5 ट्रिलियन बनाएंगे, तो जब उनका आकार बढ़ता है और उनके लिए एक पॉजिटिव इमेजरी होती है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 10 ट्रिलियन, यहाँ तो 2030 में 10 ट्रिलियन की बात हुई है। लेकिन अगर आप जो है वही चीज़ आप अपने प्रदेश के लिए बोलिए तो लोग निंदा करते हैं उसकी। तो अगर आकार बढ़ रहा है, अगर आपके घर में पैसा ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा जा रहा है, तो ये समस्या तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि हमने जो है 85,000 करोड़ से शुरू किया था और आज हम 1,28,000 करोड़ उसको ले आए हैं। और हमारी सरकार में हमने 1 लाख करोड़ पहली बार क्रॉस किया। जो इसको, जिस तरीके का ये प्रदेश है, जैसा इसका स्वभाव है, इस प्रदेश को 1 लाख करोड़ आज से मुझे लगता है 15 साल पहले क्रॉस कर जाना चाहिए था। जो सरप्लस बजट इस प्रदेश ने प्रस्तुत किया,
तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हक था इस प्रदेश का, जो आज मिल रहा है इसको, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। थैंक यू। The follow-up.in